भारत के सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स ऑयल फील्ड कृष्णा गोदावरी बेसिन, जिसको डेवलप करने के लिए भारत सरकार के द्वारा 41,000 करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा किया गया था, वहां से दोस्तों अब एक और बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। कल ही ओएनजीसी के द्वारा डिक्लेयर किया गया कि उन्होंने केजी फील्ड में जो 5वां कुआं है उसको भी ओपन अप कर दिया है और अब वो लोग वहां से भी ऑयल की प्रोडक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर जो है दोस्तों ये कल ही सामने आई है। ओएनजीसी ओपन्स द 5th वेल इन कृष्णा गोदावरी बेसिन इन ऑर्डर टू रेज द ऑयल प्रोडक्शन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऑयल फील्ड। यहाँ पर आप लोग ये भी देख पाएंगे, हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी जी, इन्होंने भी ट्विटर के माध्यम से बताया कि एक मेजर माइलस्टोन अचीव हुआ है ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन में बाय ओएनजीसी इन इंडियाज एम्बिशियस जर्नी टुवर्ड्स एनर्जी सेल्फ सफिशिएंसी अंडर द लीडरशिप ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी जी। बात करेंगे दोस्तों इस 5वें कुएं के बारे में, क्यों ये बहुत ही बड़ी डील मानी जा रही है, जो कि अब हमारे द्वारा यहाँ पे जिस चीज़ की शुरुआत करी गई है, एंड ऑल्सो इस प्रोजेक्ट से हमें क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग में आ चुके हैं, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में आ चुके हैं, एंड इवन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी अनअकैडमी का ऑफलाइन सेंटर आ चुका है। इन सभी ऑफलाइन सेंटर्स में हम लोग आपके लिए जनरल स्टडीज के कोर्सेज एंड उसके साथ साथ सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज, टेस्ट सीरीज जैसी सारी सेवाएं अवेलेबल करवा रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, मेंटरशिप की आवश्यकता है, तो आप लोग हमारे सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इन फोन नंबर्स पर फोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए आप लोग अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़ जो कि हमें अभी देखने को मिली है। ओएनजीसी ने कल यानी कि संडे को एक यहाँ पे डिक्लेरेशन फाइल करी है, जिसमें कि उन्होंने बताया कि उन्होंने जो केजी बेसिन है, जो जिसको हम लोग KGDWN 98/2 बेसिन बोलते हैं, वहाँ पर जो उनका क्लस्टर 2 वाला एसेट है उसके अंदर उनके द्वारा जो 5वां कुआं है, जो 5th ऑयल वेल है, वहाँ से भी उन्होंने अब प्रोडक्शन की शुरुआत बेसिकली कर दी है। जो लोग नहीं जानते आपको बता दूं कि ये साल ओएनजीसी के लिए बहुत ही स्पेशल था, इवन इंडिया के लिए बहुत स्पेशल था, बिकॉज इस साल जनवरी 2024 में ओएनजीसी ने बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ को बीट करते हुए फाइनली जो केजी बेसिन है वहाँ से प्रोडक्शन की शुरुआत करी थी। एंड अब जाकर के अब हम लोग वहाँ पर जो 5वां कुआं है, पहले ही हम लोग 4 ऑयल वेल्स से प्रोडक्शन को ऑलरेडी कर रहे हैं, अब जाकर के हम लोगों ने जो 5वां कुआं है वहाँ से भी ऑयल की प्रोडक्शन को बेसिकली स्टार्ट करना शुरू कर दिया है। नाउ ओएनजीसी ने साथ में ये भी बताया कि अलॉन्ग विद दिस जो इनकी एक गैस एक्सपोर्ट लाइन है फ्रॉम दी ऑफशोर टू ऑनशोर टर्मिनल, वो भी सक्सेसफुली कमीशन हो चुकी है। यानी कि बहुत ही सिंपल भाषा में कहूँ तो फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हमारी ओएनजीसी की ऑयल रिग है, तो इसमें दोस्तों जो भी आप लोग यहाँ पे ऑयल इकट्ठा कर रहे हैं, यहाँ से आपकी एक डेडिकेटेड गैस एक्सपोर्ट लाइन शुरू हो चुकी है, जिसके माध्यम से आप लोग डायरेक्टली ऑफशोर से इसको कोस्ट तक भेज पा रहे हैं। यानी कि आपका जो यहाँ पे सप्लाई चेन है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो चुका है। अबाउट द 5th वेल, उन्होंने यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं बताया कि जो नया 5वां वेल है वो एग्जैक्टली कितना तेल यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन दोस्तों इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि क्यों ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी डील है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि केजी बेसिन के जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो किस तरीके से बने हुए हैं। सो केजी बेसिन के जो ऑयल रिजर्व्स हम सभी जानते हैं कि ये बेसिकली जो रिजर्व्स हैं बने हुए हैं विद दी सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर। यहाँ पर आप देखिए, कृष्णा गोदावरी रिवर की मदद से जो यहाँ पर ये सारे के सारे डिपॉजिट्स इकट्ठा हुए हैं, ये वाले जो डिपॉजिट्स हैं ये ऑलमोस्ट आंध्र प्रदेश के जो कोस्ट से 35 किलोमीटर की दूरी पे देखने को मिलते हैं। एंड पानी में जो इसके ऑफशोर डिपॉजिट्स हैं, ये इनकी जो डेप्थ है ये 300 से लेकर 3200
मीटर्स तक की डेप्थ हमें देखने को मिलती है। ये कोई छोटे मोटे डिपॉजिट्स नहीं हैं, ये ऑलमोस्ट 15,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया लैंड पे कवर करते हैं, जिनको हम लोग ऑनशोर डिपॉजिट्स बोल देते हैं। एंड ऑलमोस्ट 25,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है ये ऑफशोर में, यानी कि जो समुंदर के अंदर है, वहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं ना। इसी पर्टिकुलर एरिया में ONGC जो है वो बहुत लंबे टाइम से एक्सप्लोरेशन कर रहा था। एंड ONGC ने अपने पूरे के पूरे टाइम स्पैन में ऑलमोस्ट 26 कुएं थे, 26 तेल और गैस के कुएं थे जिनकी यहाँ पर ड्रिलिंग करी थी। इसी 26 कुओं में से ONGC ने डिक्लेयर किया था कि 13 के आसपास कुएं हैं जहाँ से हमें ऑयल मिलने वाला है एंड 7 के आसपास वेल्स हैं जहाँ पर हमें गैस मिलने वाली है। जब जनवरी में प्रोडक्शन की शुरुआत करी गई थी तो इन्हीं 13 में से जो 4 वेल्स थी वहाँ पर दोस्तों वहाँ से ऑयल निकालना शुरू किया गया था एंड इन्हीं 7 में से जो 3 वेल्स थी वहां से हमें गैस की प्रोडक्शन होती हुई देखने को मिली थी। अब दोस्तों इसी जो चौथा हम लोग 4 कुओं को बात कर रहे हैं ऑयल वेल्स की, उसी में अब 5th ऐड हो चुका है, यानी कि 5th ऑयल वेल से प्रोडक्शन की शुरुआत हो चुकी है। इसका फायदा क्या होगा? अभी तक देखिए जो कुल मिला के हमारी 4 ऑयल वेल्स थी और जो 3 गैस वेल्स थी, जो 4 ऑयल वेल्स थी देवर प्रोड्यूसिंग 12,000 बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल पर डे एंड जो 3 गैस वेल्स थी वहां से हम लोग 0.4 MMSCMD ऑफ गैस को बेसिकली प्रोड्यूस कर रहे थे। ठीक है, ये 0.4 MMSCMD इज मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे, ये इसकी यहाँ पर फुल फॉर्म है। नाउ लेकिन क्या कहा जा रहा है कि विद द ओपनिंग ऑफ द 5th वेल हमारी जो ये प्रोडक्शन है दोनों ही चीज़ों की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली बढ़ने वाली है, क्योंकि धीरे धीरे जो यहाँ पर टारगेट है वो यही है कि 45,000 बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे को हम लोग प्रोड्यूस कर पाएंगे। ये टोटल पोटेंशियल है जो कि जिसका अनुमान लगाया गया था एंड ONGC का मानना है कि हम लोग इवेंचुअली इस आंकड़े तक डेफिनेटली यहाँ पर पहुँच ही जाएंगे। और इस पर्टिकुलर वेल में इन्होंने यहाँ पर ये भी कहा है कि इसमें ऑयल प्रोडक्शन को तो बेनिफिट होगा ही होगा, लेकिन पर्टिकुलरली नेचुरल गैस को ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि अभी अगर आप देखें तो केवल 0.4 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स आ रहा है, लेकिन इसी एक कुएं के माध्यम से कहा जा रहा है कि ये नंबर सीधा सीधा 1.5 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स के आसपास पहुंचने वाला है। सो यस, हमारी ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन को एक बहुत ही बड़ा बूस्ट बेसिकली मिलने वाला है। ONGC ने अपनी फाइलिंग में ये भी अनाउंस कर दिया है कि 5 के बाद जो बची हुई 8 वेल्स हैं और जो बची हुई गैस वेल्स हैं उनको भी बाय द एंड ऑफ मार्च ओपन कर दिया जाएगा, बाय द एंड ऑफ मार्च 2025, यानी कि आज से 6 महीने बाद हमारा जो KG बेसिन का ऑयल फील्ड है ये अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल पे काम करेगा एंड 45,000 बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे इसके द्वारा बेसिकली यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाने वाले हैं। नाउ ये तो थी लेटेस्ट डेवलपमेंट, लेकिन मैं आपको इन जनरल थोड़े KG बेसिन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दूं। ये जो KG D5 का ब्लॉक है ना, इसमें असल में 3 क्लस्टर्स देखने को मिलते हैं। हर क्लस्टर में कुछ कुछ कुएं देखने को मिलते हैं। क्लस्टर 1 है, क्लस्टर 2 है, क्लस्टर 3 है। जहां से फिलहाल ONGC यहां पे प्रोडक्शन कर रही है दैट इज द क्लस्टर 2। क्लस्टर 1 को लेकर वहां पर हमें 3 डिस्कवरीज देखने को मिली थी और वहां पर भी जो अप्रूवल है वो मिल चुका है, लेकिन अभी तक वहां से ऑयल का प्रोडक्शन बेसिकली स्टार्ट नहीं हुआ है। क्लस्टर 3 बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही यूनिक है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक अल्ट्रा डीप वाटर गैस डिस्कवरी देखने को मिली है जो कि पूरी दुनिया भर में सेकेंड डीपेस्ट हाइड्रोकार्बन डिस्कवरी मानी जाती है और इसको भी हम लोग जल्दी ही यहाँ से प्रोडक्शन को शुरू करने वाले हैं। नाउ इसमें एक और बहुत बड़ी अचीवमेंट जो कि ONGC के द्वारा मैं कहूँगा या फिर भारत के द्वारा मैं कहूँगा करी गई है, वो ये है कि जो भी हम लोग यहाँ पर ऑयल रिग्स का इस्तेमाल करते हैं, इस पूरे के पूरे यूनिट को FPSO कहा जाता है। इट इज़ अ फ्लोटिंग प्रोडक्शन यूनिट, ऑयल स्टोरेज यूनिट, जिसके माध्यम से हम लोग नीचे से तेल को निकालते हैं और उसके बाद यहाँ पर स्टोर करते हैं। ये वाला जो यूनिट यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है दोस्तों, ये बहुत ही स्पेशल है, बिकॉज अभी तक क्या होता था, भारत ऐसे यूनिट्स के लिए भी फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर निर्भर करता था। हम लोग दूसरे देशों से जाकर के, यूरोपियन कंट्री से जाकर के इस तरह की ऑयल रिग्स को लेकर आते थे, फिर उसको भारत में डिप्लॉय करते थे। इसका हमारे ऊपर मॉनेटरीली भी बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ता था एंड ऑब्वियसली डिपेंडेंस तो बनी ही हुई थी। लेकिन
ओएनजीसी ने केजी बेसिन में जो ऑयल रिग का इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर कह लीजिए कि जो ये एफपीएसओ का इस्तेमाल किया जा रहा है, द बेस्ट पार्ट इज इसको भी दोस्तों अब हमने इंडिजिनसली तैयार किया है। हमारा जाना माना ग्रुप शपूरजी पलौनजी के द्वारा इस एफपीएसओ को तैयार किया गया है, जिसका नाम है अरमाडा स्टर्लिंग 5, एंड इसके माध्यम से ओएनजीसी में से हम लोग ऑयल की प्रोडक्शन को बेसिकली करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है विजावी द केजी बेसिन प्रोजेक्ट जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिली है। खैर, आप लोग जो भी सोचते हैं इन सभी डेवलपमेंट्स के बारे में हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे